हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे 22 जनवरी के सेकंड शिफ्ट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे गए उनके बारे में, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को थोड़े ट्रिकी और थोड़े लेंदी टाइप के लगे हैं। तो किस तरीके से अपन इनको सॉल्व कर सकते हैं, क्या अप्रोच यहाँ पे लगाना चाहिए, और अपकमिंग जो शिफ्ट है उनके लिए काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंस इस टाइप के क्वेश्चंस का हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला क्वेश्चन अपने को बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड दे रखा है। एक पोर्शन ये है, एक पोर्शन ये है, दोनों का सम कर रखा है। फिर यहाँ पे बोला कि x की पावर 7 का कोफिशिएंट अल्फा है, 5 का बीटा है, 3 का गामा है और x का कोफिशिएंट डेल्टा अगर है तो इन दोनों का यूज अपने को, इन चारों का यूज इन दोनों इक्वेशंस में करना है। फिर u और v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखो हम क्या कर सकते हैं, सिंस अपने को यहाँ पे सीधा सीधा क्या दिख रहा है कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो जब भी यहाँ पे x माइनस थ्री, रूट ऑफ x माइनस थ्री की जब भी पावर ऑड रहेगी उस सिचुएशन में ये वाली टर्म इसको कैंसिल कर देगी, है ना। तो उन टर्म्स को अपन लेंगे नहीं, बाकी टर्म्स पर अपन फोकस करते हैं। सबसे पहले जैसे 5c0 पहली वाली टर्म की बात करोगे तो x की पावर 5 आएगा इस वाले में, ऐसे ही इसमें भी निकल के आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं कि सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, ठीक है। दूसरा टर्म अपने पास में यहां पे क्या आएगा, 5c1 होता, फिर उसके बाद में क्या, जैसे 5c1 होता, फिर x की पावर अपने को 4 मिलता और रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 मिलता, इसमें मिलता। लेकिन सेकंड वाले पोर्शन में बात करो तो इसके साथ में माइनस आगे आ रहा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते क्योंकि ऐड अपन यहाँ पे कर रहे हैं। तो फिर अपने पास में आएगा 5c2, उसके बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर 3 हो जाएगा और रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, जिससे कि माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपने पास में रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 1 बचेगा। फिर अगले वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। फिर इसके बाद में 5c4 आएगा। 5c4 के साथ अगर बात करोगे तो यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये अपने पास में टर्म्स आ रही होंगी। अब इसको थोड़ा खोल के भी लिख सकते हैं, ये x की पावर 6 माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1, ये अपने पास में आ रहा है। अब अपने को यहाँ पे कोफिशिएंट्स निकालने हैं। सबसे पहले x की पावर 7 का कोफिशिएंट की मैं बात करूं तो 7 कहाँ पे बन रहा है कि x की पावर 6 यहाँ पे है, जब इसके साथ में x मल्टीप्लाई में होगा तो अपने को x की पावर 7 मिलेगा, उसका कोफिशिएंट ये है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इस चीज को भूलना नहीं है। तो ट्वाइस ऑफ 5c4 जो कि 5c1 के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू 5 के बराबर होगी, तो 2 इंटू 5 करेंगे तो 10 आ जाएगा। सिमिलरली x की पावर 5 के कोफिशिएंट देख लेते हैं। x की पावर 5 का कोफिशिएंट एक तो 5c1 है, सबसे पहले तो 2 इंटू 5c0 ये आ जाएगा। और x की पावर 5 कहीं पे बन रहा है कि यहाँ पे x की पावर 6 और x क्यूब बनेगा, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं बन रहा है ना, जिसका मतलब देखो nc0 की वैल्यू 1 होती है तो इसका आउटपुट 2 आ जाएगा। तो ये अपने पास अल्फा आ गया, बीटा आ गया। सिमिलरली एक्स क्यूब निकाल लो। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट की बात करोगे तो हमारे पास में एक्स क्यूब कहाँ कहाँ पे बन रहा है, बस ये अपने को देखना। एक बार तो यहाँ पे बनेगा जब ये वाली वैल्यू इसके साथ में मल्टीप्लाई में होगी, जिसका मतलब 2 तो मल्टीप्लाई में है, माइनस में 5c2 भी आएगा। और क्या आएगा, और यहां पे अगर अपन देखें तो यहां पे कहीं बन ही नहीं रहा है, ठीक है, यहां पे कहीं नहीं बन रहा है क्योंकि जब x को इसके साथ में मल्टीप्लाई करो तो x की पावर 7, x की पावर 4 और x आएगा, तो केवल इतना अपने पास में आएगा। 5c2 की वैल्यू अगर मान लो, देखो -2 इंटू 5c2 की कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल खोल के लिख दे रहा हूँ। ये -20 आ जाएगा जो कि अपने पास गामा की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही x का कोफिशिएंट निकाल लो। x का कोफिशिएंट कहाँ कहाँ पे आएगा, देखो स्टार्टिंग में नहीं है, शुरू की 2 टर्म्स में तो है नहीं, लास्ट वाली टर्म में है, वो भी कहाँ पे, जब ये 1 आ रहा होगा तो 1 को मेरे को 5c4 से मल्टीप्लाई करना है, 2 बाहर मल्टीप्लाई, उसको भूलना नहीं है। तो ये तो वही वापस से 10 आ जाएगा जो कि डेल्टा की वैल्यू। तो अब अपने पास अल्फा बीटा गामा डेल्टा आ गया। मैं सीधा सीधा इक्वेशंस लिख देता हूँ। अल्फा और बीटा के बेसिस पे अगर अपन बात करेंगे तो अपने पास में आ रहा है 10u प्लस 2v इज इक्वल टू 18, और दूसरी वाली इक्वेशन की बात करोगे तो यह आ जाएगा -20u प्लस 10v इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। अपन यहाँ पे क्या करते हैं कि इस वाली इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, जिससे कि 10u वाला कंसेप्ट यहाँ पे बन जाए। तो ये 10u हो गया, ये 5v हो जाएगा, ये आ जाएगा 10। इसमें से ऊपर वाली इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पे 2v आ जाएगा, ये 18 हो जाएगा। ये ऐड करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये 7v आएगा, है ना। यहाँ पे 7v आ जाएगा, ये 28 आ जाएगा, v की वैल्यू 4 आ गई।
और हमको क्या पता है, किसी भी इक्वेशन को ले लो, फॉर एग्जांपल इसी को ले लेता हूँ, तो u की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा -10u इज इक्वल टू 10 - 20 यानी कि -10, तो u की वैल्यू अपने पास में 1 आ जाएगी। अब u प्लस v की वैल्यू पूछा है तो दोनों को ऐड कर दो, यानी कि 5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास निकल के आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, जो कि देखो सिस्टम ऑफ, यहाँ पे थोड़ा सा लिखा होना चाहिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड है। दो इक्वेशंस दे रखे, जिसका मतलब यहाँ पे दोनों में जो कॉमन थीटा की वैल्यूज हैं उन सब का ही सम अपने को बताना है, जब थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक है, ये कॉस थीटा नहीं है, यहाँ पे कॉस 2 थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2 × 1 - sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा। इस पूरे को उधर ले जाओ तो यहाँ पे आ जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस का हो जाएगा, 3 sin थीटा तो राइट साइड में प्लस का है ही, -2 आ जाएगा। इसके दो फैक्टर्स हो जाएंगे, एक तो हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ जाएगा 4 sin थीटा माइनस sin थीटा -2, तो यहाँ पे 2 sin थीटा को अगर मान लो मैं कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे बचेगा sin थीटा +2, यहाँ पे -1 बाहर, यहाँ पे sin थीटा +2 इक्वल टू 0। एक फैक्टर आ गया sin थीटा +2, एक आ गया 2 sin थीटा -1 इक्वल टू 0, जिसमें ये तो हो नहीं सकता sin थीटा इक्वल टू -2, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ से अपने पास में आ रहा है sin थीटा की वैल्यू 1/2। सेम तरीके से दूसरे वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ये वाली जहां पे cos 2 थीटा लिखा है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, इससे जल्दी हो जाएगा। वैसे चाहो तो cos में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट अननेसेसरली लेंदी हो जाएगा। इससे काफी आसानी से हो जाएगा कि 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, तो 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू अपने पास में 1/4 आएगा, sin थीटा की वैल्यू ±1/2 आएगी। दोनों में कॉमन वैल्यूज अपने को चाहिए, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस चाहिए, तो कॉमन वैल्यूज हो जाएंगे sin थीटा इज इक्वल टू +1/2। ये कब आता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में π/6 पे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये हो गया, सेकंड में ये हो गया, दोनों का सम करोगे पाई आ जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में अपने को दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एरिया अंडर कर्व से रिलेटेड है। अपने को दो कर्व यहाँ पे पैराबोलिक कर्व्स दे रखे हैं। इसको चाहो तो काफी सिंपली तरीके से अपन x - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये लिख सकते हैं, और ये तो है ही, ठीक है। तो दोनों, इसको मैं फर्स्ट बोल दे रहा हूं, इसको मैं सेकंड बोल दे रहा हूं। दोनों कर्व को अगर मान लो अपन ड्रॉ करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ये क्या है, -x है, प्लस में कुछ लिखा हुआ है, यानी कि इस तरीके का कोई कर्व बन रहा होगा जिसमें ये वाला पॉइंट निकाल लो, यानी कि y को 0 कर दो, तो 16 इक्वल टू 8x आएगा, यानी कि 2, 0 हो जाएगा। x इक्वल टू 0 किया तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 14 आएगा, जिसका मतलब +-4 आ रहा हो। नीचे वाला -4 होगा, लेकिन नीचे वाले की जरूरत पड़ेगी नहीं अभी। देखो अभी समझ में आए क्यों। दूसरे वाले की बात करोगे तो ये x - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये है, जिसका मतलब देखो यहाँ पे जब मैं y 0 करूंगा तो x की वैल्यू 2 आएगी, इस पॉइंट से जाएगा और इस पॉइंट से जाएगा, जिसका मतलब ये कर्व जो है कुछ इस तरीके का पैराबोलिक कर्व होगा। हमको चाहिए एरिया, यानी कि ये वाला एरिया चाहिए, तो हम क्या करते हैं, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को घटा देते हैं, लिमिट 0 से 2 लगा देते हैं, तो एरिया अपने पास में हो जाएगा 0 से 2। सेकंड वाला क्या है, √16 - 8x, इसमें से घटा दो x - 2 का होल स्क्वायर, पूरे का कर दो इंटीग्रेशन। अब थोड़ा सा इसका ट्रिकी हो सकता है, सबसे पहले इसका देख लेते हैं। 0 से 2 ये थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट्स को ट्रिकी टाइप लग सकता है। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, 16 - 8x को t मान लेता हूं, तो -8 × dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, लिमिट भी बदल दो, जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू 16 आ जाएगी, और अपने पास में जब x की वैल्यू 2 है तो 16 - 16 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे आएगा, और -1/8 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा √t dt, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो सबसे पहली चीज तो ये माइनस को मैं अंदर लेके जाऊंगा तो अपर लिमिट लोअर लिमिट में चेंज हो जाएगी, लोअर लिमिट अपर लिमिट में चेंज हो जाएगी, तो 1/8 आ गया, ये 0 से 16 आ गया, और t की पावर 1/2 dt आ गया। तो 1/2 × 2/3 यहाँ पे ले लो, t की पावर 3/2 कर दो, लिमिट 0 से 16 लो, तो यहाँ पे 1/12 हो जाएगा, ये इसको 4 से निपटा देंगे तो यहाँ पे आएगा 16 की पावर 3/2। 16 को अपन लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, इसकी पावर 3/2, तो ये आ जाएगा 64,
है ना। तो ये आ जाएगा अपने पास में, ये तो 16 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 16/3। ये पहले वाले पोर्शन का आ गया। सेकेंड वाले पोर्शन की बात करोगे x-2 का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन, यानी कि 0 से 2 में x-2 का होल स्क्वायर dx, ये आ जाएगा x-2 का होल क्यूब डिवाइड बाय 3, लिमिट लगा दो 0 से 2, जिसमें एक बार 2 डाला अपर लिमिट तो अपने पास में आएगा 0, फिर माइनस आएगा, फिर आएगा -2 का क्यूब यानी कि -8/3, जो कि अपने को 8/3 देगा। सिंस यहाँ पे इन दोनों के बीच में प्लस लगा हुआ है तो अपना आउटपुट अगर अपने को निकालना है तो 16/3 में से 8/3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, बचेगा 8/3, जो कि अपने को डी ऑप्शन में दे रखा है, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी काफ़ी पूछे ही जाते हैं, है ना। यहाँ पे a इंटरसेक्शन b की दे रखी है, जिसको 1/10 लिख सकते हैं। p a गिवन b और p b गिवन a, ये एक्चुअली में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो इसका आउटपुट बताना है। अब यहाँ पे p a p b की वैल्यूज अपने को निकालनी पड़ेंगी। देखो, उसको निकालने के लिए p a गिवन b और p b गिवन a इसकी वैल्यू दे रखी है, तो इसके रूट्स निकाल लेते हैं। रूट्स में ज़्यादा झंझट नहीं पालते हैं, डायरेक्टली अपन निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो इससे ये आ जाएगा 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर करोगे ये 49 आ जाएगा, 12 चौक 48, यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड बाई 2 इंटू 12 हो जाएगा। तो 7 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 24, जिसके दो रूट्स होंगे, जिसमें पहला रूट्स जो है 8/24 यानी कि 1/3 हो जाएगा, और दूसरे रूट्स की बात करोगे तो दूसरा रूट अपने पास में आ जाएगा 6/24 यानी कि 1/4। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पी ए गिवन बी, इसकी वैल्यू इसने 1/3 दे रखी है, और पी ए गिवन बी एक्चुअली में किसके बराबर होता है, गिवन में जिसकी बात हो रही होती है वो डिनोमिनेटर में आता है। इसकी वैल्यू 0.1, जिसको अपन 1/10 लिख सकते हैं। यहाँ पे पी बी आ गया, तो पी बी की वैल्यू हमारे पास में आ गई 3/10, ये अपने पास में इसकी वैल्यू हो जाएगी। दूसरा चीज, इसी तरीके से P B गिवन A, ये जो है इसकी वैल्यू देख लो, इसकी वैल्यू 1/4 के बराबर है। इंटरसेक्शन की बात करोगे तो इसकी वैल्यू 1/2 है। नीचे आएगा P ऑफ A, इसको निकाल लो। इसको निकालेंगे तो हमारे पास P ऑफ A की वैल्यू आ जाएगी 4/10। दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमको क्या चाहिए, हमको ये आउटपुट जो है इसको निकाल। देखो, A बार यूनियन B, इसकी अगर मैं बात करूं तो वैसे डायरेक्टली तो अपन इसको देख ही सकते हैं, है ना। वैसे अगर इसको वेन डायग्राम से थोड़ा समझना चाहो तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे ये A हो गया, ये B सेट हो गया, है ना। A बार क्या कहना चाह रहा है कि ये A अगर है तो इसको पूरे को छोड़ के, ठीक है, इस तरीके से आ गया। दूसरा जो B बार है, B बार क्या कहना चाह रहा है, B को पूरे को छोड़ के, तो अब इन दोनों का यूनियन अगर करोगे तो दोनों में सब कुछ एरिया कौन सा कवर हो जा रहा है, केवल ये वाला पोर्शन जो है ये छूट रहा है, इसको छोड़ के बाकी सब कुछ कवर हो जा रहा है। यूनियन में से अपन क्या कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी को घटा देते हैं। लेकिन जब प्रोबेबिलिटी की बात आती है तो अपन यहाँ कर सकते हैं एब्सोल्यूट प्रोबेबिलिटी या फिर फुल प्रोबेबिलिटी जो कि 1 है, उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अब यही चीज अपने पास में यहाँ पे दे रखी है, जैसे कि ऊपर वाले का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई, यहां पे बात करो तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, यूनियन आ जाएगा। 1 माइनस यहाँ पे 0.1 की बात कर दो, यहाँ पे ए यूनियन बी चाहो तो अलग से निकाल भी लो, ठीक है। ए यूनियन बी को निकालोगे तो क्या आएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ये है 3/10 प्लस 4/10 माइनस 1/10, तो ये आ जाएगा 6/10, है ना। और 6/10 को इस 0.6 ये कर दो, तो यहाँ पे 0.9 आ गया, यहाँ पे 0.4 आ गया, तो 9/4 एक्चुअली में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड यानी कि डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है। 3 इक्वेशंस अपने को दे रखे हैं, बोला कि इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ अपने को करना नहीं। d = 0 कर दो सबसे पहले, तो 1 1 2 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 2 3a, और यहाँ पे -1 -3b, ये = 0 है। सिंस अपने को a और b निकालना है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 के साथ में आ जाएगा 3b + 3a, फिर -1 के साथ में अगर बात करोगे तो ये आ जाएगा 2b + a,
फिर +2 के साथ में बात करोगे तो -6 + 3 ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो तो ये आएगा 3a + 3b -a - 2b और यहाँ पे बचेगा -3 - 6 हो जाएगा। इसको राइट साइड में ले जाओ। चलो तो यहाँ पे आया 2a + b = 6। एक इक्वेशन अपने पास में ये आ गई। दूसरी और इक्वेशन निकाल लेते हैं। अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं कि जो फर्स्ट के स्टार्टिंग के 2 कॉलम हैं उनको एज इट इज रहने देते हैं, है ना, 1 3 -3, क्योंकि अगर बीच में चेंज करोगे तो फिर थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। लास्ट वाले को रिप्लेस कर दो इन वाली टर्म से, तो यहाँ पे आ जाएगा 6a + 1 और यहाँ पे 2b, इसको इक्वल टू 0 कर दो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 के साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 6b, फिर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3a + 3, फिर -1 के साथ में अगर बात करोगे तो यहाँ पे आएगा 4b, फिर ये आ जाएगा a + 1, फिर +6 के साथ बात करोगे तो -6 + 3, ये अपने पास में आएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ पे आया 3a + 6b + 3 -a - 4b - 1 और यहाँ पे बचा -3 तो ये आ जाएगा -18। तो अब देखो 2a बच रहा है, प्लस में ट्वाइस b बच रहा है और ये 19 हो गया। 19 में से 3 को हटा दो तो -16, जिसको इक्वल टू 16 में लिख दे रहा हूं, यानी कि a + b = 8 मेरे पास में आ रहा है। अब देखो एक इक्वेशन अपने पास में ये है 2a + b = 6, दूसरा है a + b = अपने पास में आ रहा है 8, ये 8 है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस किया तो यहाँ पे a बचा, a की वैल्यू यहाँ पे माइनस किया तो -2 आ गया। a की वैल्यू अगर -2 है और a + b हमारे पास में 8 है तो b की वैल्यू 10 आ गई। अब क्या करना है, अब जो आउटपुट अपने को निकालना है, यानी कि a की वैल्यू -2 + 3 × 10, तो ये हो जाएगा -14 + 30, यानी कि ये बचा 16, जो कि सी ऑप्शन में अपने को दे रखा। तो कुछ इस तरीके से 22 जनवरी के सेकंड शिफ्ट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सबको अपन काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से अपन ने बाकी शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी कवर किया है, जिसका प्लेलिस्ट आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुल यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।